नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम फिर से देखने वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा जो कि 2024 में होने वाला है। इससे संबंधित साइंस के कुछ ऐसे प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो में उपस्थित सारे प्रश्नों को अच्छे से एनालिसिस जरूर करें। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए हम देर न करते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री ही होगा। क्योंकि दोस्तों, आपतन कोण का मान जो होता है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण जो है किस ओर मुड़ती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अभिलंब की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण जो है अभिलंब की ओर मुड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वही दोस्तों, अगर बात करें हम कांच से, यदि कांच से हवा में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण तो अभिलंब से दूर हटेगी, है ना, अभिलंब से दूर हटेगी। अगला प्रश्न है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए यानी कि परितारिका। परितारिका इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है तो परितारिका नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए यानी कि एम्पियर। एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है तो एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है तो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम फीता का हवा में जलना कौन सा अभिक्रिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वह कौन सा विलयन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अम्लीय। अम्लीय इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अम्लीय जो है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सा है, ये बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एच जी। एच जी बोले तो पारा। पारा इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, यानी कि पारा जो है कमरे के तापमान पर द्रव धातु के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वि अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असंतृप्त। असंतृप्त इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, मेंडलीव के आवर्त नियम का आधार क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मेंडलीव के आवर्त नियम का आधार क्या है तो परमाणु द्रव्यमान है। अगला प्रश्न है, अनोक्सिक शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि एथिल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि अनोक्सिक शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है तो एथिल एल्कोहल बनता है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि टाइलिन। टाइलिन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि दो। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं तो दो कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य कौन जो है मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है?
ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि अग्न्याशय। अग्न्याशय इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अग्न्याशय जो है यह मनुष्य के उत्सर्जी अंग नहीं है। बाकी यकृत हो गया, वृक्क हो गया और फेफड़ा हो गया, ये तीनों जो है मानव के उत्सर्जी अंग हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवेग। आवेग इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं जो है किस रूप में संचित होती हैं, तो आवेग के रूप में संचित होती हैं। अगला प्रश्न है, किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि जनन। जनन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि किसी भी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन प्रक्रिया आवश्यक है। अगला प्रश्न है, पुंकेसर में क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि परागकण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि पुंकेसर में क्या होता है, तो परागकण होता है। अगला प्रश्न है, मानव मादा में गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी डिम्ब वाहिनी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डिम्ब वाहिनी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब। यानी कि मानव मादा में गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है, तो डिम्ब वाहिनी में होता है। अगला प्रश्न है, मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि 22 जोड़ी है ना, 22 जोड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 22 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य। सूर्य इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सूर्य है। तो दोस्तों, मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।